एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, लग रहा है ना कि ठंडियों का सीज़न आ गया, क्योंकि यहाँ पर है ना जय बथुआ लेकर आए हैं और हम दोनों यहाँ पर बथुओं को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें ना टाइम बहुत जाता है। इस तरह की सब्जी हेल्दी तो बहुत होती हैं, लेकिन इनको साफ़ करना, तोड़ना, इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो ना जय बोल रहे थे कि चल दोनों बैठ के यहीं पे ना आराम से बथुआ तोड़ लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि घर का काम भी हो जाता है और इस तरह से थोड़ा सा टाइम्स भी है ना, टाइम भी स्पेंड करने मिल जाता है। तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि जय मेरी काफ़ी मदद कराते हैं। उनको ये सब करना मेरे साथ है ना अच्छा लगता है। उनको ये चीज़ें बोझ नहीं लगती हैं कि अरे बीवी ही करे, मैं ना करूं। और मैं मना भी करती हूँ ना, तब भी बोलते हैं कि चल नहीं यार, बैठते हैं थोड़ी देर बातें करेंगे और इस बहाने तेरा काम भी हो जाएगा। तो और ये तो कोई काम नहीं है, लेकिन बस इस बहाने हम लोगों को थोड़ा सा बैठने मिल गया। और उसके बाद ना अभी मेरे दोपहर के बर्तन पड़े हुए हैं मांजने के लिए, तो वो सारे मैंने मांज के साफ़ किए, क्योंकि अब ठंड का सीज़न आ गया ना। तो सही बताऊं, मैं बार बार है ना अपने हाथों को गीला नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ आप लोगों ने देखे ही हैं किस तरह के, बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है और इतने ज़्यादा फट जाते हैं ना ठंडे पानी से कि उनमें अगर मैं कितनी भी ग्लिसरीन लगा लूँ, बोरोप्लस लगा लूँ, वो सही होते ही नहीं हैं। पानी का काम करती रहूँगी तो बार बार हाथ मेरे फटते ही रहेंगे। तो ये जो बथुआ भी हमने धो के डाला था ना, तो मैंने सोचा इसको भी मैं धो के और निचोड़ने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक है ना मैं घर के दूसरे काम देखूँगी शाम के टाइम, तब तक इनका पानी भी निकल जाएगा। तो अभी है ना और पता है ये बास्केट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं इसको ना इसी तरह से यूज़ में लेती हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बथुआ किस तरह का होता है, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि दी बथुआ क्या होता है बताना। तो ये है डियर बथुआ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो इस लाइट को जला देते हैं। और अभी शाम के बजे हैं 6:45 और थोड़ी देर पहले ही 6:30 बजे मैंने की अपने मंदिर में पूजा, क्योंकि शाम को तो हम लोग पूजा करते ही हैं। यस, मैं जला देती हूँ, इसको भी जलाती हूँ। तो ये भी जल गई। अच्छा लगता है, पता है, घर को अगर आप इस तरह से थोड़ा बहुत डेकोर करके रखो ना, बिना दिवाली के भी, तो है ना घर के अंदर बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये देखिए फूल रखे हैं, इनको भी करना बाकी है। और यहाँ पर हो गई है संध्या की पूजा, तो मंदिर में दिया जल रहा है, जुड़ रहा है। और बस अभी चलते हैं शाम के कामों में। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी शक्ल सुधारी है। ठंडियों में ना मुंह धोने का भी मन नहीं करता। हालांकि ठंडी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2 दिन से तो नॉर्मल सी ठंडी है। इतनी ठंडी तो अच्छी लगती है, लेकिन है ना धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अभी ना मैं बथुआ धो कर गई हूँ, देखो पानी निकल रहा है इसमें से। ये बथुआ धो के गई हूँ। अब इसके बनाएंगे हम पराठे। और पता है शादी से पहले है ना मैं ये नहीं जानती थी इसको बथुआ, क्योंकि पता नहीं अहमदाबाद में मिलता है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे घर पे ये नहीं बनता था, तो मम्मी ने कभी बनाया नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था। और इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, तो जैसे हम मेथी के पराठे बनाते हैं ना, उसी तरह से इसके पराठे बना सकते हैं। इसका रायता बना सकते हैं, जैसे कि हम पालक का रायता बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी जो तासीर है ना वो गर्म होती है। अगर आप ठंडियों में इसका रायता भी खाते हो ना, तो नुकसान नहीं करेगा, वो गर्म करता है। और उसके बाद यहाँ पर जय लेकर आए हैं ये नमकीन की पैकेट, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए, कोई आ जाए तो अचानक से बाई चांस। मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मंगा के रख लेती हूँ। एक ये वाला बिस्किट का पैकेट लेके आए हैं, और एक ये वाला लेकर आए थे जो कि आरू मोलू ने खोल दिया और आधा खा भी लिया। और उसके बाद एक लाए हैं सॉस की, ये पैकेट ख़त्म हो गई थी तो एक और मंगाई है, क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे हों ना, तो ऐसी चीज़ें ज़रूरत भी पड़ती है और मंगानी भी पड़ती है। और 1 मिनट जी, हाँ। और इसके अंदर क्या है, अभी सामान सारा शाम को ही सारा सामान लेके आए हैं। आधी चीज़ें मैंने उठा के रख दी हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह थी वो रख दी। देखो इसके अंदर है लहसुन। तो ठंडियों में हम लोग लहसुन बहुत खाते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन ठंडियों में तो चाहिए, हर चीज़ में लहसुन चाहिए। लहसुन और अदरक, ठंडियों में इसके बिना खाने में टेस्ट ही नहीं आता। और इसके अंदर क्या है जरा वो भी देख लें। इसके अंदर है टमाटर, तो इनको दूंगी। और इस प्लेटफॉर्म को मैं कर दूं खाली, एकदम भरा भरा हो रहा था यहाँ पे।
तो ये 2 दिन की मिक्स वीडियो है। आजकल पता है मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। एक तो ना दिमाग में बड़ी किचकिच सी रहती है कि क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ। घर का काम आधा रुक गया है, अब कब होगा दोबारा अभी कुछ पता नहीं है। 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। तो तब तक इस पूरे घर की किचकिच को संभालना है। बाहर पूरा कितना भी साफ़ कर लो वो गंदा ही रहता है, और अभी पानी की तराई वगैरह करनी पड़ती है तो किचकिच तो लगी रहती है। तो इसी वजह से ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वीडियो क्या शूट करूं। और घर के वही रेगुलर के काम है तो वो करते करते 2-2:30 बज जाते हैं। घर में क्लीनिंग ढंग से नहीं कर सकती, सामान को ढंग से नहीं रख सकती। बहुत दिमाग में ना किचकिच सी टेंशन सी बैठी है। और फिर आप लोगों को ये बात बताऊँ कि नहीं बताऊँ वो भी समझ में नहीं आता। सारे बिस्किट इसके अंदर रख दिए। इससे क्या ये है ना एयर टाइट है ना, तो सीलेंगे नहीं। जो सील जाते हैं ना नरम से पड़ जाते हैं वो नहीं होगा। इनको रख देती हूँ, आलू मोलू खाते रहेंगे। चलिए अब बथुआ काट लेते हैं और बनाते हैं बथुए के पराठे और टमाटर की चटनी। जय बनाएंगे, मैं नहीं बनाती हूँ चटनी। तो काफ़ी लोग हैं ना बथुआ को उबाल के उसके बाद उसके पराठे बनाते हैं, लेकिन मैं ना न तो उबालती हूँ ना ही काटती हूँ। मैं कच्चे बथुआ को मिक्सी में पीस लेती हूँ और उसके बाद उसको आटे में मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन बथुआ पीसने से पहले मैंने अपने मिक्सी को कर लिया साफ़। और मेरा ये कबर्ड का ढक्कन टूट गया है ना, तो इसकी वजह से पूरा मिक्सी मेरा कितना गंद खराब हो गया, एकदम चिपचिपा रहा है। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो एकदम साफ था। तो बथुआ का पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, और उसमें मैंने डाल दी है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। थोड़ी सी अजवाइन को डाल दूंगी, और जीरा पाउडर नहीं सॉरी जीरा डाले मैंने, साबुत जीरा। आप चाहें तो ना डालें, वो आपकी इच्छा है। हल्दी भी इसमें चाहें तो डालें वरना ना डालें, क्योंकि ग्रीन होते हैं पराठे, हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो बथुआ मैंने पीस के रखा था वो यहाँ पर डाल देंगे, और जितना पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इस पराठे में नहीं डलता है। इसका थोड़ा टाइट सा डो बनाया जाता है, क्योंकि ये ना वो क्या होता है कि पराठे बनाएंगे तो फिर वो चिपकेंगे, और डो अगर बहुत ज़्यादा पतला बना लोगे ना तो पराठे भी नहीं अच्छे बनेंगे। तो जैसे मैंने डो बनाया है बस उसी तरह से बनाना है। थोड़ा सा तेल लगा के उसके बाद मैं इसको रख दूँगी और फिर करेंगे पराठे बनाने की तैयारी। तो मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, और हमेशा की तरह ये पराठे भी मेरे फूलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पराठे हो या रोटी हो वो ज़्यादातर फूलती हैं। कोई 1-2 हो जाते हैं जो नहीं फूलते। और मैं इस तरह से छोटी सी लोई बनाती हूँ, पहले उसमें तेल लगाती हूँ और आटे का बर्तन डालती हूँ। उसके बाद उसको इस तरह से फिर से करती हूँ और पराठा बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ना एक जन ने कमेंट किया था, दी आप ऐसे क्यों करते हो। ऐसे करने से पराठा बहुत अच्छा फूलता है, एकदम सॉफ्ट बनता है, और टेस्ट भी मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर आप देखना आपके कितना अच्छा पराठा फूला है, जिसको मैंने दबा दबा के सेक दिया है ताकि कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। और बथुए का कच्चापन बिल्कुल भी है ना आता ही नहीं है टेस्ट में। और आप ये पराठे खाओगे ना तो सच में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर जय कर रहे हैं चटनी की तैयारी। तो ये है हमारा आज का सिंपल सा डिनर, अचार, चटनी और बथुआ के हेल्दी वाले पराठे। तो चलिए अब मैं आपको सुबह मिलती हूँ, सुबह नहीं शाम को मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और पता है हम है ना आज वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि है ना सुबह का वही काम काज किया, उसके बाद अभी करूंगी। देखो मोलू ने मेरे सोफे की क्या हालत करके डाली है, अकेले उस लड़के ने। और यहाँ पे हमारी बिटिया रानी आज है ना पढ़ रही है सुबह से, क्योंकि कल उसका है साइंस का पेपर। मोलू बदतमीजी नहीं बेटा, धीमे धीमे चलो, चप्पलों की आवाज करके नहीं चलते हैं। तो साइंस का उसका पेपर है, तो आज उसको मैं सुबह से ना पढ़ा रही हूँ। उसको जो लर्न कराना था, याद करवाना था। क्योंकि बच्चे क्या है कि अगर आप है ना जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है तो इसको बस देख देख के वो रीड कर लेगी तो वो कहते हैं रट्टा भगत हो जाएगा। तो उसको हर एक चीज है ना उसको समझानी पड़ी, मुझे समझाई। उसके बाद है ना फिर अब उसको आरू याद हो गए। हाँ है, मम्मी ने सब समझा दिया। वो समझ नहीं आया जो आप इंटरवेस्ट कह रही थी। है इंटरवेस्ट नहीं है, वो समझा तो दिया मैंने। यानी उसमें ऐसा होता है पानी के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वो जो आइस, वाटर आइस और उबलता हुआ पानी। हाँ, ये 3 समझ नहीं आ रहा था, ये सबसे हार्ड पड़ रहा था आरू को। सो फाइनली अब उसको साइंस में जो यानी
समझाना था ना मैंने, जो जो इसके एग्जाम में आने वाला है, सिलेबस में आया है, वो मैंने आज इसको सुबह से समझाया। तो आज इसी वजह से मैं थोड़ी बिजी थी, मैंने सुबह से कोई ढंग से वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई पहले, तो मैं उसको बस उसी में लगी थी। और मोलू का होमवर्क कराया, और इतना बेकार है, देखो होमवर्क आधा छोड़ के भाग गया। उसको तो ना पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है। अब आरू मेरी 3rd स्टैंडर्ड में आ गई है, तो उसकी साइंस की एग्जाम है, तो बस इसी की तैयारी चल रही थी। अब मेरी छोना को बहुत सारा याद हो गया, पता है इसकी आंखों में दर्द हो रहा है, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर ले, और मैंने टीवी कर दी बंद। पता है इसकी कैसी आदत है, ये टीवी चालू रखती है और पढ़ाई करती है, अगर बंद कर दो तो फिर इसको याद नहीं होता है ना, है ना। तो मैंने अब टीवी बंद कर दी है, मैंने कहा दोनों तरफ तेरा ध्यान जा रहा है, आंखें खराब होंगी, और वैसे इसका दिमाग है ना वो पढ़ाई में ज्यादा रहता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी, अब नहीं पढ़ने दूंगी, अब ये पढ़ेगी जाके 8 बजे, है ना रू, है ना, या फिर ट्यूशन जाएगी 5 बजे, तब थोड़ा पढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ेगी तो फिर माइंड में खिचड़ी बन जाएगा सब कुछ। और ये मेरा गधानाथ, ये मेरा गधानाथ नहीं तोड़ेगा, ये मेरा छोना है, होशियार ये भी है, लेकिन इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है ना बोलू, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छे से बोलो फिर पिट जाओगे, नहीं है, मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है, नहीं झूठ बोल रहे हो ये मेरा शैतान है। आरू मेरी इस उम्र पे थी तो बहुत होशियार थी, टूट जाएगा बेटा दीदी का हेयर बैंड, छोड़ो। तो इसी वजह से आज वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाई थी, मैंने सोचा चलो बता दूं। यहाँ ला, इधर ला, मैम मैं खड़ी होकर बहुत मारूंगी, इधर ला 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 ला, गंदी बात, भाग जा जल्दी चल। हाँ पेन लेके कहीं भी है ना लाइन कर देता है जाके घर में। और क्या कह रही थी मैं, कुछ कह रही थी, हाँ आरू मेरी इस उम्र पे बहुत होशियार थी पढ़ने में, कभी होमवर्क कराने की जरूरत नहीं पड़ी, ना तब और ना अब। इसको तो जब तक मैं लेके बैठूं नहीं, इसको पढ़ाऊं नहीं, तब तक मोलू पढ़ता नहीं है। और ये मेरी होशियार है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह से होशियार रही ना तो आगे चल के कुछ कर पाएगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि इस गाँव से निकल के कुछ अच्छी जॉब कर ले, या अपना कुछ यानी बस अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर ले। तो अब शाम का टाइम हो गया है, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर अभी मैं ना अपने जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट लगाती हूँ ना, बस वही अपनी लगा रही हूँ, इवनिंग का स्किन केयर रूटीन मान लीजिए। और बस थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे, और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर करती हूँ एंड। कल मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और पता नहीं आप लोगों को मेरे ब्लॉग अभी नॉर्मल वाले अच्छे लगेंगे या नहीं। अगर अच्छे नहीं लगे तब भी कोई बात नहीं, और लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।